तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं मुग़ल एम्पायर पार्ट 2, बैटल ऑफ चंदेरी। तो 1527 में जो बैटल ऑफ कनवा हुई थी उसमें राजपूत बैटल ऑफ कनवा क्रिपल्ड द पावर ऑफ द राजपूत्स बट डिड नॉट क्रश देयर स्पिरिट। उनके पावर्स तो क्रिपल हो गई थी लेकिन उनकी स्पिरिट नहीं गई थी। बाबर मार्च्ड अगेंस्ट चंदेरी विच वाज द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द राजपूत्स। उसके बाद बाबर ने मार्च किया टुवर्ड्स चंदेरी जहाँ पर राजपूत्स की स्ट्रॉन्ग होल्ड थी। इन 1528 बाबर्स आर्मी कैप्चर द फोर्ट ऑफ चंदेरी। आफ्टर दिस बैटल नो राजपूत रूलर कुड चैलेंज बाबर्स अथॉरिटी। तो जो नेक्स्ट बैटल ऑफ चंदेरी थी उसके बाद में राजपूत की पूरी पावर ख़त्म हो गई और उसके बाद बाबर को किसी भी राजपूत रूलर ने चैलेंज नहीं किया। लेकिन 1530 सेंचुरी में बाबर की डेथ हो गई और उसकी डेथ के बाद उनके एल्डेस्ट सन हुमायूं जो थे उन्होंने सक्सीड किया। बाबर्स अचीवमेंट्स। बाबर वॉज अ ब्रेव जनरल एंड अ ग्रेट मिलिट्री जीनियस। ही कमांडेड ग्रेट रिस्पेक्ट अमंग हिज सोल्जर्स। तो ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया है कि वो बहुत ब्रेव थे और मिलिट्री स्किल्स उनकी बहुत अच्छी थी और उनके सोल्जर्स, उनके फॉलोअर्स के अमंग उनकी बहुत रिस्पेक्ट थी। दो ही वॉज इन ऑर्थोडॉक्स सुन्नी मुस्लिम, ही वॉज नॉट अ फेनेटिक, ही डिड नॉट अलाउ उलेमा टू इन्फ्लुएंस हिज डिसीजंस। तो वो एक ऑर्थोडॉक्स सुन्नी मुस्लिम थे लेकिन वो मतलब एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे। वो रिलीजियस लीडर्स को पॉलिटिकल डिसीजंस लेने में इन्फ्लुएंस नहीं करने देते थे। ही वॉज अ गिफ्टेड पोएट एंड ऑथर। He had varied interests. Poet थे, author थे. He was a music lover and he played the game of polo. He also appreciated nature and laid a number of gardens, planted many orchards. ठीक है, नेचर लवर भी थे, गार्डन्स और ऑर्चर्ड्स उन्होंने प्लांट किए। द गार्डन्स ऑफ आगरा, धौलपुर, सीकरी वर क्रिएटेड बाय बाबर। हिज ऑटोबायोग्राफी तुजुकी बाबरी, also known as Baburnama, is regarded as an excellent literary work of the 16th century. It was written in Turkish language. ठीक है, ऑटोबायोग्राफी, खुद की उन्होंने बायोग्राफी लिखी थी जिसको बाबरनामा के नाम से जाना जाता है। अ न्यू फॉर्म ऑफ वॉरफेयर वेयर आर्टिलरी एंड कैवलरी वर यूज्ड टुगेदर इन वॉर, दिस was introduced by Babur. It was he who, by his bravery and wisdom, laid the foundation of Mughal Empire in India. हुमायूं ईयर 1530 से लेके 1540 और 55 से 56, उसके बाद उनके सक्सेसर की बात करते हैं। हुमायूं सक्सीडेड बाबर इन December 53 at the young age of 23. After ascending the throne, हुमायूं found himself surrounded by rivals. उनको चारों तरफ से ऑपोजिशन फेस करना पड़ा। The Afghans and Rajputs still cherished the hope of driving the Mughals away. तो जो पुराने रूलर्स थे अफ़गान्स और राजपूत, उनको अभी भी होप थी कि वो मुग़लों को भारत से, हमारे देश से भगा सकते हैं, ड्राइव अवे कर सकते हैं। बहादुर शाह द रूलर ऑफ गुजरात एंड मालवा was extending his territories. शेर खान द अफ़गान रूलर ऑफ बिहार हैड एम्बिशंस ऑफ बिकमिंग सुल्तान ऑफ दिल्ली। तो इतनी साइड से उनको ऑपोजिशंस और एनिमीज़ थे। बिसाइड्स दिस, मतलब इस सब के अलावा भी उनके खुद के ब्रदर्स कमरान, हिंदल एंड अस्कारी वर हॉस्टाइल टुवर्ड्स हिम। दे वर नॉट सेटिस्फाइड their parts of territory and wanted supreme authority of throne of Delhi. The first revolt against him was by his brother कमरान ने उनके अगेंस्ट पहला रिवोल्ट किया। रिवोल्ट्स ब्रोक आउट इन बुंदेलखंड, जौनपुर एंड बिहार। हुमायूं वॉज एबल टू सप्रेस द रिवोल्ट्स पार्शली। तो ये जो चारों तरफ से बगावत हो रही थी कुछ एक्सटेंट तक उन्होंने इसको सप्रेस कर लिया। हुमायूं मार्च्ड अगेंस्ट बहादुर शाह ऑफ गुजरात एंड डिफीटेड हिम इन 1535। तो 1535 में उन्होंने गुजरात के राजा बहादुर शाह की तरफ मार्च किया और उनको हराया। ही फेल्ड टू रिटेन गुजरात। मीनवाइल शेर खान जो अफ़गान रूलर थे उस टाइम पे, उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि अभी हुमायूं और बहादुर शाह के बीच में जो वॉर चल रही है उसका फ़ायदा उठा के उन्होंने
एडवांटेज ऑफ हुमायूंस प्रेजेंस इन गुजरात स्ट्रेंथन हिज पोजीशन इन बंगाल और बिहार में अपनी पोजीशन स्ट्रेंथन की. हुमायूं मार्च्ड अगेंस्ट हिम इन 1538 एंड टुक चुनार. तो हुमायूं ने उनके अगेंस्ट भी 1538 में मार्च किया और चुनार को टेक ओवर कर लिया. शेर खान अटैक द मुगल आर्मी सडनली एट चौसा इन 1539 एंड डिफीटेड हुमायूंस आर्मी. तो 1538 में शेर खान ने हुमायूं की आर्मी को डिफीट कर दिया. दस शेर खान बिकेम द रूलर ऑफ बंगाल एंड बिहार एंड assumed the title of Sher Shah. Humayun's position became very weak after the defeated Chausa. His brother Kamran, who had a battle-hardened force of 10,000 Mughal soldiers, did not help and returned to Lahore. But Humayun hastily reassembled his assembly and marched against Sher Shah. The Battle of Kannauj between Humayun and Sher Shah was bitterly contested. Humayun's younger brothers Askari and Hindal fought valiantly, but Humayun lost the battle. Sher Shah occupied the throne at Delhi. Humayun lost his throne. He wandered through Rajasthan and Sindh. Since he did not get any support from his brothers, Humayun left for Persia. He gathered a Persian force and reconquered Kabul and Kandahar in 1545. Meanwhile, Sher Shah died in 1545. Sher Shah's successors were weak and inefficient. In 1555, Humayun recovered Delhi and became emperor again. However, he did not live long to enjoy it because he died in 1556 in an accidental fall from his library staircase. Humayun's sister Gulbadan Begum wrote a biography of Humayun called Humayunama.